अभी आपने देखा, इसमें कोई अपराधी नहीं है, बल्कि यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का काफिला है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग स्वास्थ्य मंत्री के सामने खड़े होकर उन्हें घेर रहे हैं, उन पर पथराव कर रहे हैं और उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर रहे हैं। इसका कारण है लंबे समय से सरकार की लापरवाही। जनता अब सिर्फ बात सुनने या शिकायत करने से संतुष्ट नहीं है, वे सीधे कार्रवाई और न्याय की मांग करती है। और यही वजह है कि मंत्री के काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया। हाल ही में पटना में 2 मासूम बच्चों की हत्या ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। राज्य की राजधानी में हुई इस घटना ने न सिर्फ अपराधियों की हिम्मत को दिखाया है, बल्कि सरकार और प्रशासन की नाकामी को भी कहीं न कहीं बेनकाब कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं, आखिर कब तक बिहार में अपराधी ऐसे बेखौफ घूमते रहेंगे और कब तक सरकार सोती रहेगी। घटना के बाद जनता का गुस्सा इस कदर फूटा कि स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के काफिले को खदेड़ दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 15 अगस्त के दिन जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, उसी दिन पटना के इंद्रपुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। यहाँ एक कार में 2 मासूम बच्चों की लाशें मिली। ये खबर सुनते ही पूरे इलाके में मातम छा गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। माँ बाप की हालत देखकर हर किसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आंसू से कहीं ज्यादा लोगों में गुस्सा था। गुस्सा सरकार और प्रशासन की नाकामी पर। लोगों का कहना था कि सरकार और पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया। 2 दिन तक लोग न्याय की मांग करते रहे, मोहल्ले के लोग सड़कों पर उतर गए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि सरकार के बड़े नेता भी पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं आए, जिससे साफ दिख रहा था कि बच्चों की मौत पर भी सरकार की तरफ से कोई संवेदनशीलता नहीं है। मानो सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोगों का सवाल था, क्या हमारी जान की कोई कीमत है भी, या सरकार को बस कुर्सी बचाने और बयान देने से मतलब है। इसी बीच जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इलाके में पहुंचे तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने मंत्री जी को घेर लिया। उनका कहना था कि मंत्री जी गाड़ियों के लंबे लंबे काफिलों में घूमते हैं, लेकिन जब गरीब परिवार पर मुसीबत आती है तब मिलने तक नहीं आते। बच्चों की मौत पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाई दी, ना तो पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की, बस फॉर्मेलिटी करने आए थे। गुस्सा इतना बढ़ गया कि भीड़ ने मंत्री जी के काफिले पर हमला कर दिया और मंगल पांडे को वहां से खदेड़ दिया। लोगों का कहना था कि सरकार और नेता सिर्फ भाषण देने में आगे रहते हैं, लेकिन जब असली संकट आती है तो कहीं दिखाई नहीं देते। इस घटना ने साफ कर दिया है कि लोगों का गुस्सा सिर्फ बच्चों की हत्या को लेकर नहीं था, बल्कि सरकार की लापरवाही और संवेदनहीन रवैये के खिलाफ भी था। वहीं इस पर विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया आई। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पटना में पिछले कुछ दिनों में 5 से 6 बच्चों की हत्या हो चुकी है। सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। लगता है मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों संवेदनहीन हो गए हैं। आगे लिखा, मोदी जी के मंगल राज में अपराधी घरों में घुसकर बच्चों की हत्या कर रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सीधा हमला किया। उनका कहना था, मुख्यमंत्री नींद में हैं, उन्हें राज्य में हो रही घटनाओं की कोई परवाह नहीं है। उप मुख्यमंत्री पर भी आपराधिक प्रवृत्ति के आरोप लगाए। तेजस्वी का कहना था कि अगर ऐसे लोग बिहार पुलिस को चलाएंगे तो कानून व्यवस्था का हाल और खराब हो जाएगा। ये मामला कोई पहला नहीं है जब बिहार में अपराधियों ने खुलेआम ऐसी वारदात को अंजाम दिया हो। पिछले कुछ महीनों में राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों में अपराध के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कभी दिन दहाड़े लूट की घटना हो जाती है तो कभी अपहरण या हत्या की खबरें सुर्खियों में आ ही जाती है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को लगता है जैसे अपराधियों को पुलिस या कानून का कोई डर ही नहीं बचा है। अब सवाल उठता है, जब राजधानी पटना में ही बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो छोटे कस्बों और गांवों में लोगों की जान की क्या कीमत होगी? इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लोग डर के साए में जी रहे हैं। हाल में बच्चों से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिससे पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं के बाद पुलिस अक्सर मौके पर पहुंचती है, जांच का भरोसा देती है, लेकिन नतीजे बहुत कम दिखते हैं। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और सरकार व पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब इस घटना ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। राजधानी में इस तरह की वारदात होना बताता है कि अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं बचा है। लोगों का कहना है कि पुलिस सिर्फ
छोटे मोटे मामलों में दिखावा करती है, लेकिन बड़े अपराधों की बात आती है तो पुलिस की पकड़ ढीली पड़ जाती है और इसी वजह से अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं और आसानी से बच भी जाते हैं। बिहार के अस्पतालों की बात करें तो हालत पहले से भी खराब है। डॉक्टरों की कमी, दवाओं का अभाव और मशीनों के खराब होने की शिकायतें तो मानो आम सी हो गई है। ऐसे में जब स्वास्थ्य मंत्री खुद संवेदनहीन रवैया अपनाते हैं तो लोगों का गुस्सा और बढ़ना लाजिमी है। इस पूरे घटना से नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी सवाल गहराता है। लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, सरकार पीड़ित परिवार से बात क्यों नहीं कर रही, उनकी मदद क्यों नहीं कर रही। मंत्री और बड़े अधिकारी जनता से मिलने और उनकी बात सुनने से आखिर क्यों कतरा रहे हैं। पटना की यह घटना सिर्फ एक हत्या की वारदात नहीं है, ये उस सिस्टम की नाकामी है जो जनता को सुरक्षा देने के लिए जिम्मेदार है। ये उस सरकार की संवेदनहीनता है, ये उस सरकार की संवेदनहीनता है जो सत्ता बचाने में व्यस्त है लेकिन जनता की तकलीफ सुनने का उनके पास वक्त ही नहीं है। लोग अब बदलाव चाहते हैं, वे चाहते हैं कि अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले और राज्य में कानून व्यवस्था सुधरे, अस्पतालों की हालत ठीक हो, डॉक्टरों और दवाओं की कमी दूर हो, मंत्री और नेता जनता से सीधे मिले और उनकी तकलीफ सुने और उस पर कार्रवाई करें। और अगर सरकार अब भी नहीं जागी तो जनता का गुस्सा आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। लोग कहने लगे हैं सरकार बच्चों तक को नहीं बचा पा रही, फिर उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। पटना की यह घटना बिहार सरकार के लिए चेतावनी है। अब वक्त आ गया है कि सरकार नींद से जागे, अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए और जनता का भरोसा जीते, वरना आने वाले दिनों में लोग सड़कों पर और बड़े आंदोलन करेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे थे द लाइव इंडिया। नमस्कार।